संजय लीला भंसाली की फिल्म एक मास्टरपीस होती है जहाँ पर हर एक फ्रेम आपको पेंटिंग की तरह दिखाई देती है। और आज हम वही ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते कैसे हैं। सो फर्स्टली मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं आपको मूवी की स्टोरी नहीं बताने वाला, क्योंकि वो तो आप सबको पता ही होगी अगर आपने गंगूबाई देखी है तो। मैं आपको वो चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा जो हमने मूवी देखते वक्त नोटिस ही नहीं करी, जो हमें डायरेक्टर ने दिखाई पर हम उसे उस नज़रिए से देख नहीं पाए। सो आज हम यहाँ पे गंगूबाई में डिकोड करने वाले हैं फर्स्ट विजुअल स्टोरी टेलिंग, सेकेंड इज स्क्रीन प्ले एंड थर्ड इज संजय लीला भंसाली का सिग्नेचर स्टाइल जो उनकी हर एक मूवी में आपको दिखेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो विजुअल स्टोरी टेलिंग में हम डिकोड करेंगे तीन पार्ट को। फर्स्ट इज फ्रेमिंग, सेकेंड इज लाइटिंग एंड थर्ड इज सिंबोलिज्म जो डायरेक्टर यूज करते हैं इंटेंशनली। सो फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेमिंग। दिस गंगूबाई मूवी itself is a master class of frame within a frame. Now check the frame. यहाँ पे गंगूबाई बैठी हुई है और उनके पीछे एक विंडो है जहाँ से ट्रेन जा रही है। एंड सिनेमेटोग्राफर यही सोचता है कि हम कैसे ऑडियंस की आइज को यहाँ पे डायरेक्ट कर सकें। तो उन्होंने क्या सोचा कि इसके पीछे फ्रेम है तो हम गंगूबाई को वही बिठाते तो लोगों का अटेंशन वहीं पर जाएगा। अब ये दोनों प्रॉप्स हैं और मैं यहाँ पे सेंटर में बैठा हूँ तो आपका ध्यान यहाँ पे ही जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट वे ऑफ फ्रेमिंग है। नाउ लुक एट द सेकंड फ्रेम। पर जब गंगूबाई अपने घर पे होती है तब वो घर से बाहर आ रही है तो डोर के पीछे से आ रही है, तो ये फ्रेम विद इन अ फ्रेम। यहाँ पर जब रमणीक और गंगा बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी पीछे एक दरवाजा है जहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, फ्रेम विद इन अ फ्रेम। ये वाइड शॉट है, एस्टेब्लिश शॉट है कि ये एक्चुअली सीन फिल्म का हो रही है। ये काठियावाड़ थोड़ी कमाठी, तो इसे कहते हैं वाइड शॉट। ठीक है, जहां पर हमारी आइज को डायरेक्ट किया जा रहा है शीला मासी की ओर, क्योंकि वहां पर ही एक लाइटिंग आ रही है। देखो यहाँ से ये लाइट है, यहाँ पे सेंटर में एक बल्ब है और ये फ्रेम विद इन अ फ्रेम है। ठीक है, एक डोर के अंदर हमें दिखाई दिया जा रहा है। नेक्स्ट शॉट, फ्रेम विद इन अ फ्रेम। नेक्स्ट फ्रेम, दिस इज द सिमेट्रिकल कंपोज, फ्रेम विद इन अ फ्रेम। जब रहीम भाई की एंट्री होती है गंगूबाई को बचाने के लिए, वो शॉट भी लिया गया है घर के अंदर से, विंडो के अंदर से, ताकि हमारी आइज वहीं पर जाए। जब पुलिस आता है, गंगूबाई अपने मिरर में देख रही है, हमें दिखाया गया है मिरर का रिफ्लेक्शन। फ्रेम विद इन अ फ्रेम, फ्रेम विद इन अ फ्रेम। यहाँ पर ये मास्टर शॉट देखो, शांतनु यहाँ पर खड़ा है जहाँ पर विंडो है, उनके अंकल यहाँ पर खड़े हुए, उनके पीछे भी एक विंडो है। सी फ्रेम बाहर से लिया गया है। गंगूबाई जब रहीम भाई के साथ बात कर रही होती है, फ्रेम विद इन अ फ्रेम, पीछे विंडो है। नाउ लुक एट दिस फ्रेम। यहाँ पर गंगूबाई के पीछे 5 फ्रेम है। अगर इनको यहाँ पर प्लेस करते तो फ्रेम अनइवन हो जाता, अनबैलेंस हो जाता, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ कुछ नहीं था तो उनको यहीं पर प्लेस किया गया ताकि फ्रेम बैलेंस रहे। सो दिस गंगूबाई, ये पिक्चर एक मास्टर क्लास है फ्रेम विद इन अ फ्रेम सीखना हो और या फिर समझना हो तो। नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं लाइटिंग के ऊपर कि लाइटिंग को कैसा यूज किया गया है। सो लाइटिंग हमेशा मूवी की स्टोरी के हिसाब से की जाती है या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से कि कैरेक्टर कैसा है, सीन क्या है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होती है जब हम लाइटिंग कर रहे हैं। जैसे कि ये सीन को हम डिकोड करते हैं तो यहाँ पे लाइटिंग में हमें क्या समझ आ रहा है कि जो लाइट जहाँ पे ब्राइट है फेस के एक साइड पे वो फ्रीडम है और यहाँ पे शेडो है तो वो डार्क है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, वो कहाँ आकर फंस गई है, वहाँ उसको ट्रैप्ड किया गया है यहाँ पर। तो ये इंडिकेट करता है। और शीला माँ से भी गंगू के फेस को लेफ्ट राइट रोटेट करते हैं तो वो लाइट का प्ले होता है कि लेफ्ट राइट जाती। अब मेरा ही फेस देखो आप, यहाँ तक लाइट आ रही है, इसे सिनेमेटिक लाइट किया जाता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूँ तो मेरे पास फ्रीडम ज़्यादा है। यहाँ पर मैं डार्क मोड में हूँ तो मैं कहीं पर फंस गया हूँ, मैं ट्रैप्ड हूँ। तो यहाँ पर हमें इस सीन में ये दिखाया गया है। यही सेम चीज़ मूवी में आगे भी दिखाई दी जाती है जब गंगूबाई को रहीम भाई की हेल्प चाहिए होती है। और जब गंगूबाई रहीम भाई से बात कर रही होती है तब का आप सीन देखोगे। लुक एट दिस फ्रेम, यहाँ पे हाफ एन आवर लेट किया गया है। तो यहाँ पर अभी भी गंगूबाई के पास पूरी फ्रीडम नहीं है, अभी भी उनको रहीम भाई की हेल्प चाहिए इस ट्रैप से निकलने के लिए। तो ये हमें लाइटिंग के थ्रू दिखाया गया है। आगे जाके जब गंगूबाई अशफाक से मिलती है तो उनके बीच में थोड़ा रोमांस दिखाया। उस वक्त अगर आप लाइटिंग देखोगे या फिर कलर ग्रेडिंग देखोगे तो वो डिफरेंट है पूरी मूवी के हिसाब से। यहाँ पर जो साइड लाइट आ रही है वो ऑरेंज फील है, वार्म लाइट है। ठीक है, यहाँ पे पूरा ब्लू लेन, यहाँ पे अशफाक को दिखाया, यहाँ पे थोड़ा मजेंटा टिंट दिया गया है, थोड़ा पिंकिश टिंट है। यहाँ पे स्टिल यू कैन सी थोड़ा मजेंटा टिंट है। ठीक है, जब गंगूबाई की वो वाइब पूरी, जब वो अशफाक से मिलने आते तब पूरा मजेंटा फील दिया। यहाँ पे डार्क टोन नहीं दिख रहा आप।
एंड लुक एट दिस, अब लाइटिंग के हिसाब से मोस्ट ऑफ द सीन्स हार्श लाइट में। लुक एट दिस, यहाँ पे सनलाइट आ रही है विंडो से। अब लुक एट दिस फ्रेम, यहाँ पर लाइटिंग कैसे सोची होगी। यहाँ पर लाइटिंग के बारे में इतना नहीं सोचा गया। यहाँ पर एक की लाइट है जो यहाँ पे रैम्ब्रंट फील बना रही है, जिससे सिनेमेटिक लगता है। आप मेरी फ्रेम भी देख सकते हो, सिनेमेटिक लग रही है कि नहीं। तो यहाँ पर एक की लाइट का यूज़ किया गया है। पीछे से एक हेयर लाइट है जो यहाँ पर आ रही है, जो ये यहाँ पे देखो ये एज दिख रही है। अगर ये लाइट यहाँ पे नहीं होती तो यहाँ पर शेडो होती। तो सब्जेक्ट फ्रेम बैकग्राउंड से डिफ्रेंशिएट नहीं होता, ठीक है। तो वो लाइट हमें यहाँ पे क्या दिखा रही है, डिफ्रेंशिएट कर रही है बैकग्राउंड से। नाउ लुक एट दिस, रहीम भाई की फ्रेम, जब गंगू बात करिए रहीम भाई से, रहीम भाई में भी सेम है, दिस इज इवन लाइट। और यहाँ पे कलर टोन भी चेंज हो गया है ब्लू, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो एक फ्रेंड थे उनकी डेथ हो गई, मुझे नाम नहीं पता पर उनकी डेथ हो गई। लुक एट दिस, वाइड फ्रेम है, इवन लाइट है, ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं। विजुअल स्टोरी टेलिंग का थर्ड पार्ट इज सिम्बोलिज्म, और ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है, क्योंकि अगर आप सिम्बोलिज्म समझ गए ना तो आप वो चीज़ें देख सकते हो जो और कोई नहीं देख सकता। और अगर आपने ये डिकोड कर लिया देखते वक्त, मूवी देखते वक्त, तो आपको पता चल जाएगा कि पिक्चर में आगे होने क्या वाला है। नाउ लुक एट दिस सीन, यहाँ पर जब गंगू रमणीक से बात कर रही है तब रमणीक का रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाया गया है। और अगर आप लाइटिंग के पर्सपेक्टिव से भी देखो तो गंगू के फेस पर जो लाइट है वो इवन है, वार्म लग रही है। रमणीक के फेस पे जो लाइट है वो भी इवन है, पर जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो डार्क है। अब मूवी आपने देखी है, आपको पता है कि रमणीक आगे जाके क्या करने वाला है, ठीक है। पर ये हमें इस सीन में पहले ही दिखा दिया था, जो गंगू के साथ होने वाला था पहले मूवी में आगे, वो हमें होने से पहले ही दिखा दिया गया कि मिरर रिफ्लेक्शन में, कि यहाँ पर इसका मतलब मिरर यहाँ पे क्या दिखाता है कि रमणीक है ना अंदर से कुछ और है, वो दिखा कुछ और रहा है गंगा को, कि वो दिखा रहा है गंगा को कि वो अच्छा है, पर वो अंदर से क्या है वो हमें विजुअली समझा दिया गया यहाँ पर मिरर प्लेस करके, जो एज ए ऑडियंस हमें देखना चाहिए था पर हमें नोटिस नहीं किया क्योंकि हमें ये चीज़ पता नहीं थी। लेकिन अगर ये चीज़ नोटिस कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, और मैंने नोटिस किया, मैंने आपको समझा दिया, अब आप भी आगे ये सब चीज़ें नोटिस करना। अब सिम्बोलिज्म सिर्फ प्रॉप्स के ज़रिए नहीं दिखाया जाता, सिम्बोलिज्म कैरेक्टर के थ्रू भी दिखाया जा सकता है। अब लुक एट दिस फ्रेम, जब गंगूबाई मुंबई आने से पहले रहती थी तो उनके पास कलरफुल कपड़े थे। नाउ लुक एट दिस फ्रेम, यहाँ पे रेड है और ब्लू है, यहाँ पर भी उन्होंने वही पहना है। जब गंगूबाई अपने घर से मुंबई आती है तब भी उन्होंने डार्क कपड़े पहने हुए थे। उनका जब फर्स्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हुआ तब भी उन्होंने लाल कपड़े ही पहने हुए थे, और उनको जो पैसे मिले थे उस वक्त वो उन्होंने जला दिए थे आग में, ठीक है। तो वो क्या इंडिकेट करता है, सोल की डेथ हो चुकी है, कि अब वो कमाई उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती जितनी पहले रखती थी, क्योंकि अब उनकी वो आत्मा ही मर चुकी है, तो अब सिर्फ शरीर जिंदा है, तो उसके पैसे लेके मैं क्या करूं। तो उन्होंने उस इंटेंशन से वो पैसे भी जला दिए। पर उसके बाद जब आप पूरी मूवी में गंगूबाई को देखते हो तब उन्होंने वाइट कलर ही पहना हुआ है, क्योंकि तब उनकी सोल की डेथ हो चुकी है। सो जब गंगूबाई अशफाक से मिलती है तब गंगूबाई अशफाक की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, उन्हें अशफाक की तरफ प्यार आ जाता है, जो गंगूबाई को पहले देवानंद के ऊपर था, ठीक है। तो ये हमें इस सीन में इस तरीके से दिखाया गया। जब अशफाक ये ड्रिंक पी रहा है तब गंगूबाई अशफाक को देखते हुए सिर्फ वो फ्रेम घुमा दे रही है, मीन्स देवानंद को उल्टा कर दिया। तो ये क्या दिखाता है, देवानंद को उल्टा कर दिया मतलब अब, और उन्होंने देवानंद की तरफ देखा भी नहीं, उन्होंने सिर्फ अशफाक की तरफ देखा। तो अब उन्हें अशफाक की तरफ वो प्यार आ गया है जो उन्हें पहले देवानंद की तरफ था। वो देवानंद की तरफ नहीं देखने वाले, देवानंद रिप्लेस हो चुका है अशफाक के आने से। तो ये भी हमें विजुअली दिखाया गया था, शायद आपने नोटिस किया हो या ना किया हो, पर अब आप नोटिस करोगे। और यही दो चार चीज़ें मैंने इस मूवी में नोटिस करी। तो अब बढ़ते हैं सेकंड एंगल की तरफ, जो है स्क्रीन प्ले, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टोरी की, कैरेक्टर आर्क की, कि ये हमें मूवी में दिखाया कैसे गया। तो ये भंसाली सर ने यहाँ पे ये सोचा कि स्टोरी क्या है। गंगूबाई अपने घर से कमाटीपुरा आती है, फिर वो कमाटीपुरा पे काम करती है, और वहाँ पे उनके एटीट्यूड या फिर उनके कैरेक्टर की वजह से वो कमाटीपुरा पे राज करती है, सबका दिल जीत लेती। एक सिंपल स्टोरी का स्ट्रक्चर है जहाँ पर स्टोरी चल सकती थी, पर उन्होंने दिखाया कैसे कि सबसे पहले गंगूबाई आ रही है कमाटीपुरा में और हमें
एज ए व्यूअर ये दिखाया जा रहा है कि कमाटीपुरा पे राज कर रही है गंगूबाई। स्क्रीन प्ले के हिसाब से गंगूबाई हमें मूवी में पीछे लेके गई कि वो यहाँ पे आई कैसे, वहाँ से एक मूवी स्टार्ट होती है। फिर से कट आता है, वो हमें रियल टाइम में लेके जाती है जहाँ पर वो उस लड़की को छुड़ा देती है और उसके घर भेज देती है। पूरा एक स्ट्रक्चर फिर से स्टार्ट होता है जब हम फिर से टाइम में पीछे जाते हैं, फिर से आगे आते हैं। तो अब आप पूछोगे कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में फ़र्क क्या है, कि स्टोरी एक नरेटिव होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि गंगूबाई अपने घर से मुंबई आई, मुंबई आके उन्होंने यहाँ पे कमाटीपुरा में काम किया और दिन वो राज करने लगी। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर हो गया स्टोरी को। इसको दिखाना कैसे, वो काम है स्क्रीन प्ले में, जहाँ पर प्रोडक्शन को एक आइडिया दिया जाता है कि हमें ऐसे ऐसे शूट करना है, ये सीन इस तरीके से, हमें ये सीक्वेंस रहेगा एक स्टोरी का, इस मूवी का। तो वो स्क्रीन प्ले में होता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टर आर्क। अब पूरी मूवी में हम देखने जाए गंगूबाई की, तो कैरेक्टर इज गंगूबाई इटसेल्फ। तो उनका आर्क कैसे रहा, जैसे वो काठियावाड़ से कमाटीपुरा आए और कमाटीपुरा से कमाटीपुरा पे राज करने लगे। पर ये कैरेक्टर आर्क एक सिंपल लाइन में नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। उन्हें ऑब्स्टेकल्स भी बहुत से आए थे। जैसे जब उन्हें काठियावाड़ से कमाटीपुरा आना था, तब उन्हें अपने मम्मी पापा की परमिशन लेनी थी, पर वो नहीं ले पाए क्योंकि रमणीक उनके साथ था। रमणीक उन्हें चालाक बना के यहाँ पे ले आया। पर जब यहाँ पे ले आया तब उनके ऊपर थी शीला मासी। अब शीला मासी एक ऑब्स्टेकल थी, क्योंकि हमें स्टोरी में ये दिखाया गया कि गंगूबाई राज कर रही है कमाटीपुरा पे, पर वो हमें कैसे पता, क्योंकि हमें तो यहाँ पे ऑब्स्टेकल दिख रहा है शीला मासी जो कमाटीपुरा पे ऑलरेडी राज कर रही है। तो गंगूबाई को उन्हें बीट करना था, तो वो कैसे बीट किया वो हमें दिखाया। उसके बाद और एक ऑब्स्टेकल था रहीम भाई, मतलब उनको ऑब्स्टेकल नहीं बोल सकते, पर वो उनकी लेवल पे थे, जहाँ पर रहीम भाई ने आके गंगूबाई की हेल्प करी और फिर वो दोनों एक साथ हो गए। ठीक है, तो वहाँ पर एक लेवल मैच हो गया। उसके बाद आता है वो जो एक लेडी, उनका मैं नाम भूल गया, ठीक है, हाँ रजिया याद आ गया, जो इलेक्शन जीतती है। तो अब गंगूबाई उन्हें कैसे बीट करेंगे, तो उन्हें भी बीट करके गंगूबाई आगे बढ़ गए। तो ये इसको बोलते हैं कैरेक्टर आर्क, जो हमें हुक रखता है पूरी मूवी के दौरान। थर्ड इज बंसाली सर का सिग्नेचर स्टाइल। अब सिग्नेचर स्टाइल मीन्स आप उनकी हर एक पिक्चर उठा के देख लो, आपको ये पर्टिकुलर थिंग्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे। उसके बिना बंसाली सर की पिक्चर कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू मीन्स एक्सट्रीम वाइड शॉट, जहाँ पर आपको पिक्चर का पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि ये पिक्चर कहाँ पे शूट हो रही है, कैसे शूट हो रही है, एनवायरनमेंट क्या है, कैरेक्टर क्या है। तो ये एक्सट्रीम वाइड शॉट होता है जहाँ पे एस्टेब्लिश करना होता है कि अब ये सीन में होगा क्या, तो उसको गॉड आई व्यू बोलते हैं। तो वो एक शॉट होता ही है इनकी पिक्चर्स में। अब ये सारी, अब बहुत सारी चीज़ें, अब मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में नहीं बता सकता, तो मैं एग्जांपल ला दूंगा फ्रेम के दौर पे, ठीक है। सेकंड इज मिरर रिफ्लेक्शन। अब एक मिरर रिफ्लेक्शन तो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे रमणीक का। सेकंड इज गंगूबाई का। अब ऐसे हर एक मूवी में उनके होते हैं, तो वो सारे भी आपको आप यहाँ पे देख सकते हो। थर्ड इज उनका म्यूज़िक। अब म्यूज़िक में भंसाली सर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब वो उन्होंने खुद कहा है कि अगर मैं फिल्म डायरेक्टर नहीं होता तो मैं म्यूज़िक कंपोज़र होता। उनका म्यूज़िक टॉप नॉच होता है और जब भी वो रिलीज़ होता है हम सब हुक्ड हो जाते हैं। जैसे मल्हारी, गंगूबाई का वो जो राउंड वाला जो एक म्यूज़िक सॉन्ग है, इम्पैक्ट इतना होता है परफॉर्मेंस का कि हमें वो विजुअली भी इतना इंटरेस्टिंग लगता है और वो दिमाग के अंदर वो बसते रहता है। उनका कैरेक्टर भी इतना इन्वॉल्व होता है उस म्यूज़िक में कि वो दिमाग से निकल ही नहीं सकता। फोर्थ इज लॉन्ग टेक। अब लॉन्ग टेक के बिना वो कैरेक्टर का इम्पैक्ट दिखा ही नहीं सकते संजय बंसाली सर। तो वो क्या करते हैं, एक वन टेक शॉट लेते हैं, जहाँ पर अब गंगूबाई में हम देख सकते हैं जब वो गंगूबाई अपने घर पे बात कर रही होती है तब वो एक शॉट है पूरा जो एक्सट्रीम क्लोजअप तक आता है, ठीक है। वैसे ही एंड में जब गंगूबाई स्पीच दे रही होती है स्टेज पर बैठे, वो भी एक टेक है। थोड़े बहुत इंसर्ट्स है जिम के, बट वो एक लॉन्ग टेक है। तो लॉन्ग टेक के बिना बंसाली सर की पिक्चर कंप्लीट हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट इज रोमांस। अब बंसाली सर रोमांस दिखाते हैं टच की तरह। यहाँ पर कभी भी एक्सट्रीम रोमांस नहीं होता या फिर आँख में आँखें देख के ही रोमांस नहीं हो जाता, वहाँ पे टच दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट्यूम डिज़ाइन। वो वहाँ पर डिटेलिंग में काम करते हैं। यहाँ पर ही बंसाली सर का अटेंशन टू डिटेल दिखता है। आप उनके हर एक पिक्चर में देख लो कितना ही उन्होंने कितना अटेंशन टू डिटेल काम किया होता है। जैसे कि पद्मावत में, बाजीराव मस्तानी में,
गंगूबाई में, जहाँ पे उनके कपड़े चेंज होते हैं, गंगूबाई का वो वाइट ड्रेस, वाइट साड़ी से लेकर जो इनिशियली में जब वो गरबा खेल रही होती तब का ड्रेस, तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन पे यहाँ पे उन्होंने बहुत अटेंशन टू डिटेल काम किया होता है। सो दिस इज़ वाई गंगूबाई काठियावाड़ी इज़ नॉट जस्ट अ मूवी, ये एक एक्सपीरियंस है जो भंसाली सर ने अपने टेक्निक्स के थ्रू, अपनी अटेंशन टू डिटेल के थ्रू क्राफ्ट किया है, जो हम पर इतना इम्पैक्ट छोड़ के जा रहा है। भंसाली सर सोचते हैं कि अगर कोई भी बंदा थिएटर में आ रहा है पैसा दे के और वो थिएटर में आके एक्सपीरियंस लेना चाहता है, तो उसे कुछ लार्ज दिखाते हैं, उस पर कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, उसको कुछ ऐसा दिखाते हैं जो वो याद रहेगा, उसके दिमाग में फिट हो जाएगा। म्यूज़िक के थ्रू क्रिएट करते हैं, फ्रेम्स के थ्रू क्रिएट करते हैं, लार्ज व्यू दिखाते हैं, सेट्स के थ्रू क्रिएट करते हैं, तो वो एक इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। मतलब पैसा वसूल होता है, भंसाली सर के पिक्चर देखने जाना मतलब पैसा वसूल। सो यहाँ पे मेरा काम ख़त्म होता है। इस पिक्चर का ब्रेकडाउन इज़ ओवर। अगर आपको कुछ सीखने मिला हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला मूवीज़ देखने के लिए। और अगर मैं किसी जगह पे गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब मुझे समझा दो, ताकि मैं भी थोड़ा बहुत ज्ञान आपसे ले लूँ, इतना तो मैं दे ही रहा हूँ, ठीक है। और मुझे थोड़ा काम दो कि नेक्स्ट पिक्चर और कौन सी ब्रेकडाउन मैं कर सकता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।